हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की विफलता के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, कि 1857 जो हुआ था तो इसमें जो विद्रोही थी तो इनको तो सफलता मिला नहीं था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि असफलता के क्या क्या कारण थे, या फिर अथवा करके देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। बात तो वही है, चाहे ये क्वेश्चन बोले चाहे वह ये क्वेश्चन बोले। ठीक है, तो आपको आंसर एक ही करना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 1857 के विद्रोह की सफलता के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सफलता हो गया है, लेकिन यहाँ आप लोगों को असफलता जोड़ना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। अब निम्नलिखित कारण कौन कौन सा है? पहला पॉइंट है, किसी समान उद्देश्य को को सामने रखकर सुनियोजित ढंग से विद्रोह का संचालन ना हो पाना। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि अब एक उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को जो है करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से क्या होना चाहिए, संचालन होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट क्या है? उचित सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन का एवं संसाधनों का अभाव जो है, अत्याधुनिक शस्त्रों और अस्त्रों का अभाव था। ठीक है, अब ये जो है चूँकि ये आपका लड़ाई ही था, एक तरह से विद्रोह ही था, तो इसमें जो संसाधन थे तो संसाधनों का अभाव था। जो आधुनिक शस्त्र वगैरह होते थे तो वो नहीं उन लोगों के पास था, विद्रोहियों के पास। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? ऊपर की हिंदू मुस्लिम एकता और भीतर से उनका बटा होना। अब बात ये भी था कि ऊपर से लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक हो चुके हैं, लेकिन भीतर से भी वो क्या थे, एक दूसरे से बटे हुए थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, आंदोलन में अखिल भारतीय व्यापकता और जन समर्थन का अभाव था। अब आंदोलन में क्या था? अखिल भारतीय व्यापकता और जन समर्थन का अभाव था। ठीक है, पूरे तरह से जो लोग हैं वो इस आंदोलन को सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस कारण से ये आंदोलन असफल रहा। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत, राजस्थान आदि क्षेत्रों का इससे पूर्णतः अछूता रह जाना। ठीक है, दक्षिण भारत खास करके जो राजस्थान ये का एरिया था वो पूरी तरह से इस आंदोलन में क्या हो गया, तो आपका उदासीन हो गया था, जिस कारण से ये विद्रोह असफल हो गया। अगला पॉइंट है, अधिकांश राजाओं, जमींदारों और तालुकदारों द्वारा विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ देना। और जब अंग्रेज लोग इस विद्रोह को दबा रहे थे तो इनका साथ दे रहे थे कौन कौन? तो राजा, जमींदार और तालुकदार, ये सब, जिस कारण से ये विद्रोह असफल हुआ। अगला है, सिखों और गोरखा सैनिकों की मदद से आंदोलन को कुचल देने की अंग्रेजों की कूटनीतिक सफलता। ठीक है, और साथ में इसका कौन साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का सिखों और गोरखा सैनिक जो थे वो लोग साथ दे रहे थे। अब यही सब कारण है जैसे कि आपका जो है 1857 की विद्रोह असफल हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नायक और अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में उनकी भूमिका का वर्णन करें। तो आप पहले बात ये जान लें कि नायक और अमर नायक का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से है। अब नायक और अमर नायक कौन थे, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। ठीक है, या फिर अथवा करके एक और क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमर नायक की भूमिका का उल्लेख करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। नायक, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। यानी नायक कौन होते थे? स्थानीय सेना प्रमुख होते थे। ठीक है, इनके पास सैन्य शक्ति होती थी जिसके द्वारा वे किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे। अब देखिए, ये जो नायक होते थे तो सैनिक प्रमुख है ना, तो सैनिक प्रमुख है तो सैन्य शक्तियाँ तो रहेगी, और वे साथ में क्या करते थे? किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास समर्थक भी थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए इसका, ये प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। ठीक है, मतलब भ्रमण करते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनका साथ देते थे। वे सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने जो है विजयनगर शासकों की प्रभुता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, और वे प्रायः विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैन्य कार्रवाई के द्वारा ही वश में किया जाता था। तो ये था नायक। अब देखिए अमर नायक कौन थे?
अमर नायक जो थे वो सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय या राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक जो थे वो आपका सैनिक के कमांडर होते थे जिन्हें राय या राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग जो है अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों, हाथियों के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ठीक है, राजस्व का कुछ भाग जो है मंदिर तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च करते थे वे लोग। दूसरा पॉइंट देखिए, ये दल जो है विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। अब जो अमर नायक होते थे तो विजयनगर साम्राज्य को क्या करते थे, एक प्रभावी शक्तिशाली जो है सैन्य शक्ति आप बोल सकते तो उसको प्रदान करते थे। अगला पॉइंट है, अमर नायक जो है राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। ठीक है, तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों, या फिर अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महान शासक था कैसे। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप एक ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, उसका आंसर है आपका विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो है वो सुलु वंश के थे। किस वंश के थे, सुलु वंश के थे। आप देखते हैं जरा विजयनगर साम्राज्य में जो है कृष्णदेव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो पहला पॉइंट है, कृष्णदेव राय के पास बहुत ही मजबूत सैनिक व्यवस्था थी, है ना। दूसरा पॉइंट है, कृष्णदेव राय ने खुद अमुक्त माल्याद, जामवंती, कल्याणम जैसे ग्रंथों को लिखा। अब ये कृष्णदेव राय जो है बहुत ही क्या थे, वर्सटाइल थे। तो इन्होंने खुद जो है अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम जैसे ग्रंथ लिखे। तीसरा पॉइंट है, उसने दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों की मरम्मत करवाई। उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किया। याद रख लीजिएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है, तो विजयनगर साम्राज्य में है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, उसने अपनी रानी नागाल देवी की याद में नागालपुरम नामक एक नया शहर भी बनाया था। अगला पॉइंट, कृष्णदेव राय अपने राजकोष से गरीबों की सहायता करते थे, है ना, गरीबों की क्या करते थे, सहायता। अगला पॉइंट है, कृष्णदेव राय केवल जो है भारतीयों से ही नहीं बल्कि विदेशियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। वह उनका आदर करते थे और उनके दुख दूर करने का कोशिश करते थे। तो ये था आपका। और अगला पॉइंट देख लीजिए, कृष्णदेव राय जो है अपने राज्यों में कई सुंदर मंदिर बनवाए और उन्होंने ब्राह्मणों को भी विशेष स्थान दिए थे। यानी ब्राह्मण का या विदेशी नागरिक का कृष्णदेव राय के दरबार में अच्छा सम्मान मिलता था। अगला है, कृष्णदेव की इतनी महान सफलताओं के कारण ही उसके विषय में यह कहा गया है कि दक्षिण के हिंदू तथा मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक नहीं जो कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके, है ना। अगला पॉइंट देखिए, कृष्णदेव राय ने वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े बड़े सिंचाई टैंक और जलाशय भी बनवाए थे। और लास्ट पॉइंट है इसका कि कृष्णदेव राय का पुर्तगाली व्यापारियों से अच्छा संबंध था। तो अगर कृष्णदेव राय के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप यही आंसर करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। अथवा करके ये क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह जो है इतना व्यापक क्यों हुआ था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें शामिल क्यों हुए, या फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण से सभी क्षेत्रों और रियासतों में गहरा असंतोष था। इस कथन का अवध के संदर्भ में उचित साक्ष्य प्रस्तुत करें। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। किसी न किसी बहाने से जो है डलहौजी अपने इच्छानुकूल शासकों को अपदस्थ करने लगा था। ठीक है, अब डलहौजी क्या करता था, शासकों को गद्दी से उतारता था। अब लॉर्ड डलहौजी की एक फेमस नीति थी हड़प नीति, है ना। तो आग में वो क्या करते थे, एक तरह से घी का काम करती थी। इस नीति के अधीन भारत की 7 रियासतों झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिशरों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प ली। अतः ऐसी रियासतों के शासकों और उनकी प्रजा के भीतर ही भीतर विद्रोह की भावनाएं पनपने लगी थी। अब ये डलहौजी क्या करता था कि सब जो है क्षेत्र था उसको धीरे धीरे हड़प रहा था। अब हड़प रहा था तो यहाँ के लोग जो है वो चुप थोड़े ना बैठेंगे, उसके अंदर मन ही मन चल रहा था कि एक दिन हम विद्रोह करेंगे, है ना। तो एक ऐसा विद्रोह हुआ था कहाँ पे, इसी तरह जो है एक ऐसा विद्रोह हुआ था अवध में हुआ था। ठीक है, और इसमें ये सब लोग शामिल हुए, कौन कौन, किसान, तालुकदार और जमींदार लोग शामिल हुए थे। ठीक है,
पहला पॉइंट देखिए, अवध में डलहौजी की साम्राज्यवादी एवं राज्य हड़प नीति का जो है स्वरूप अत्यंत व्यापक था। बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आप लोग याद रखिएगा कि अवध को जो है वो किस नीति के तहत जो उसे मिलाया गया था, या क्या आरोप लगा करके, तो कुशासन का आरोप लगा करके इसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अवध में जो है विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को परस्पर जोड़ दिया था। अन्य स्थानों की अपेक्षा अवध में विद्रोह जो है विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिशोध की अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया था। तीसरा पॉइंट देखिए, अवध के तालुकदार अंग्रेजों से इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उनकी सेना भंग कर दी गई और उनके लिए किले नष्ट कर दिए गए। अब अवध में क्या हो रहा था, ठीक है, अवध में अंग्रेज क्यों क्रोधित थे, क्योंकि उनकी सेना को भंग कर दिया गया और उसके किले को भी नष्ट कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति ने तालुकदारों की हैसियत एवं सत्ता से काफ़ी आघात पहुंचाया। ठीक है। नेक्स्ट, अवध में अंग्रेजों को 1857 के दौरान एक लंबे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां की लड़ाई की बागडोर जो है वस्तुतः तालुकदारों एवं किसानों के हाथों में थी। ठीक है। अगला देख लीजिए, किसानों का असंतोष या फौजी बैरकों तक पहुंचने लगा था क्योंकि बहुत सारे सैनिक अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। बंगाल आर्मी में अधिकतर उत्तर प्रदेश के उच्च जाति के ब्राह्मण एवं राजपूत थे। ठीक है। और एक पॉइंट और है, सिपाहियों एवं ग्रामीणों के बीच विद्यमान इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें या फिर जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। आप देख लीजिए इसका उत्तर कि महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेश। तो आप लोगों को पता है कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, और 23वें तीर्थंकर कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इनका जन्म जो है 540 में बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम अशोदा और पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शना था। ठीक है। अब बस आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। और साथ में देखिए, पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्षों की आयु में गृह त्याग दिया था, है ना, घर को छोड़ करके वो चले गए थे। महावीर स्वामी को जो है जरम्भी गांव जो है साल वृक्ष के नीचे क्या होती है, इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और 72 वर्षों की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जरा इनका उपदेश देख लीजिएगा। उपदेश क्या है, सत्य, है ना, सत्य या हिंसा, फिर चोरी ना करना और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो अब ये कौन कौन से उपदेश देते हैं, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। तीसरा इनका था उपदेश, चोरी ना करना, कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी चोरी ही है ना। और अगला है अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह ना करो। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया कि संपत्ति का संग्रह ना करो। ब्रह्मचर्य है, इंद्रियों को वश में रखो, है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को वश में रखो। और छठा देख लीजिए, महावीर ने पूर्ण अहिंसा पर जोर दिया और तब से ही अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म में एक प्रधान सिद्धांत माना जाने लगा। ठीक है। तो ये आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिए और साथ में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो आप भी इसी तरह से ये आंसर लिख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध ही थे। जन्म कब हुआ, 563 में, कहाँ पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब आप देख सकते हैं इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम अशोधरा और पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध जो है जन्म के समय 7वें दिन ही इनकी माता जो है महामाया का देहांत हो गया। फिर जो इनकी मौसी है मतलब प्रजापति गौतमी, ये प्रजापति गौतमी होना चाहिए। ठीक है। प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किया। ठीक है। महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। अब इनका उपदेश जरा देख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्य काल में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है। वर्तमान काल में ही देखना चाहिए कि क्या हो रहा है।
दूसरा पॉइंट है मनुष्य को क्रोध की सज़ा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से सज़ा मिलती है। तीसरा पॉइंट, हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। अगला है सूर्य, चंद्र और सत्य, ये तीन चीज़ें कभी नहीं छिप सकती है ना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 5, मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से सबसे अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हजारों शब्दों से एक अच्छा शब्द शांति प्रदान करता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता है। नेक्स्ट, गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना जो पहले स्वयं के हाथों को ही जलाता है। अगला देखिए, एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है गौतम बुद्ध जी के उपदेश थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें या फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव या परिणामों को वर्णन करें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भक्ति आंदोलन से जाति और वर्ण व्यवस्था का अंत हुआ, इससे शूद्रों को भी उचित स्थान दिया गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इस आंदोलन से सिख संप्रदाय की स्थापना में सिख संप्रदाय ने कई वीरतापूर्ण कार्य भी किए। तीसरा पॉइंट, भक्ति आंदोलन के कारण दलितों को विकसित होने का एक मौका मिला। और अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न धर्मों के बीच एकता बढ़ी, है ना। भक्ति आंदोलन जब हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई खास धर्म का विकास हुआ। ठीक है, सभी धर्म का जो है इसमें सभी धर्मों को विकास की संभावना बढ़ी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि को जो है दूर करने का कोशिश किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भक्ति आंदोलनों ने संतों अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचारित किए, जिससे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, अगला देखिए, भक्ति आंदोलन से हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल हो गए। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में बाहरी आडंबरों की निंदा की, यानी जो दिखावा चल रहा था तो उनको जो है खत्म करने का प्रयास किया गया। और अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी ने मनुष्य में आत्म गौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया। ठीक है, तो ये सब था भक्ति आंदोलन के बारे में। अगला क्वेश्चन है देखिए, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें या फिर कबीर की शिक्षाओं की व्याख्या करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कबीर का जो जन्म है 1425 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतार के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था, है ना। इसके बाद उसके लालन पालन एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया है। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। अगला देखिए, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है, और उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने गुरु गोविंद को अधिक महत्व दिया था। किसको? गुरु गोविंद को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच भेदभाव का समाप्त करने के लिए वे दोनों ही धर्म की कुरीतियों का जमकर विरोध किया। वे निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे। कौन सा? तो निराकार ठग। अब जरा देखिएगा कबीर के उपदेश। ईश्वर जो है निराकार है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक है, वो दूसरा पॉइंट है। व्यर्थ के पाखंड और आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली, बल्कि सच्चा ज्ञान मिलने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सब इनका उपदेश है। तीसरा पॉइंट क्या है? गुरु ही सच्चे ज्ञान को हासिल करने का मार्ग दिखा सकते हैं, वह ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बड़े बड़े शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान अपने अंदर के अंधकार को मिटाने और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से मिलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें, लहरों के डर से किनारे पर बैठे रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन रूपी समुद्र में छलांग मारकर लक्ष्य मोती हासिल करने पड़ते हैं। तो ये किनका उपदेश था? तो आपका कबीर जी का। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है आपका? कोई कितना भी खराब व्यवहार करे, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इससे बात भी नहीं बढ़ती और विरोधी का मन भी बदल सकता है। ठीक है, तो ये जो है सुंदर वाक्य वो किनका है? तो ये कबीरदास जी का ही है। और आपका जो है वो आपका इतना ही है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।